नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन में, जहां सीखना होता है आसान, मजेदार और ज्ञान से भरपूर। आज हम जा रहे हैं भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर, जहां फैला है भारत का एक प्राचीन और अद्भुत भू-आकार, डेक्कन पठार। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए उतरते हैं भारत के हृदय यानी पेनिनसुलर इंडिया के बीचों बीच। एक, डेक्कन पठार का परिचय। डेक्कन शब्द संस्कृत के शब्द दक्षिण से आया है, जिसका अर्थ है दक्षिण दिशा। और सचमुच ये भारत के दक्षिणी भाग में ही फैला हुआ है। 8 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। ये विशाल पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग की रीढ़ कहलाता है। प्राचीन चट्टानों, काली मिट्टी, लहरदार पहाड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि। सेक्शन 2, स्थिति और सीमाएं। डेक्कन पठार का आकार लगभग त्रिकोणीय है। इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं। ये पठार धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान लिए हुए है। इसीलिए यहाँ की अधिकतर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। सेक्शन 3, भूगर्भीय इतिहास। डेक्कन पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। ये लगभग 6 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों से बना था, जिन्हें डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। ट्रैप्स शब्द स्वीडिश भाषा के शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सीढ़ियां, क्योंकि जमे हुए लावा की परतें बड़ी बड़ी पत्थर की सीढ़ियों जैसी दिखाई देती हैं। इन्हीं लावा चट्टानों से बनी है प्रसिद्ध काली कपास वाली मिट्टी, जो कपास और गन्ने की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। सेक्शन 4, जलवायु और मिट्टी। डेक्कन पठार की जलवायु सामान्यतः गर्म और शुष्क होती है, जहां 3 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं: गर्मी, वर्षा और सर्दी। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट में खूब बारिश होती है, जबकि हैदराबाद या सोलापुर जैसे अंदरूनी इलाकों में अपेक्षाकृत कम। यहाँ की मिट्टियां भी विविध हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी, कर्नाटक और तमिलनाडु में लाल व लैटराइट मिट्टी, जो अलग अलग प्रकार की खेती को सहारा देती हैं। सेक्शन 5, पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं। इस पठार के भीतर कई पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां, जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। इसके अलावा अनामलाई और इलायची, कार्डमम पहाड़ियां भी यहाँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्र जंगलों, जैव विविधता और खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं। सेक्शन 6, डेक्कन की नदियां। डेक्कन पठार भारत की कई प्रमुख नदियों का घर है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और तुंगभद्रा। इनमें से अधिकांश पूर्व की ओर बहती हैं और उपजाऊ नदी घाटियां बनाती हैं, जो लाखों लोगों की जीवन रेखा है। ये नदियां कृषि, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, मानव जीवन और संस्कृति। डेक्कन पठार सिर्फ चट्टानों और नदियों की भूमि नहीं, ये सभ्यताओं की जन्मभूमि भी है। हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे ऐतिहासिक नगर इसी पठार पर बसे हैं। यहाँ द्राविड़ और डेक्कन संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रंगीन त्योहार, विविध भाषाएं, शानदार स्थापत्य और स्वादिष्ट व्यंजन। चालुक्य, सातवाहन, विजयनगर साम्राज्य से लेकर मुगल शासन तक डेक्कन ने सदियों तक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को संवारा है। सेक्शन 8, आर्थिक महत्व। डेक्कन पठार खनिजों का भंडार है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और आभ्रक, माइका जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो दक्षिण भारत के उद्योगों को शक्ति देते हैं। ये क्षेत्र कृषि का भी केंद्र है, साथ ही भारत के तकनीकी शहरों जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद का घर भी। इस प्रकार डेक्कन पठार एक साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी। सेक्शन 9, जैव विविधता। डेक्कन पठार का पश्चिमी किनारा यानी पश्चिमी घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है।
यहाँ अनगिनत अनोखे पौधे, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। बंदीपुर के बाघ से लेकर पेरियार के हाथी तक ये क्षेत्र जीवन से सराबोर है। इसलिए डेक्कन पठार सिर्फ एक भूभाग नहीं, ये भारत के भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक इतिहास का जीवंत अध्याय है। प्राचीन लावा प्रवाहों से लेकर आधुनिक महानगरों तक ये हमें भारत के विकास की अनोखी कहानी सुनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग लेन के साथ जुड़िए, सीखते रहिए, खोजते रहिए, क्योंकि हर लेन ले जाती है ज्ञान की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।